हेलो नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर वी के सरकार फिर से एक और बार आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरकार होम चैम्बर पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हम, चेस्ट पेन। क्यों सीने में बार बार दर्द होता रहता है? नियमित हार्ट की गोलियां चल रही है उसके बाद भी सीने में भारीपन और दर्द होना बना रहता है, क्या कारण है और क्या इसके निदान है? आज इसी विषय पे, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों लेट्स को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीने में दर्द क्यों होता है, इसके मुख्य 3 कारण मैंने आपको लास्ट सेशन की वीडियो में दिखाए थे कि अगर सीने में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट की समस्या हो सकती है या मांसपेशी का दर्द हो सकता है या तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इसको और डिटेल में जाते हैं। अगर आपके सीने में दर्द है, आप हार्ट के मरीज हो या नहीं हो, मुख्य ये 5 कारण है, इसके अलावा छठा कोई कारण नहीं हो सकता है। और तो सबसे पहला और मुख्य कारण, सीने में अगर दर्द हो रहा है तो वो कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हार्ट की वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरा, मांसपेशी यानी कि मसल्स या बोन का पेन भी हो सकता है। चौथा, नर्व न्यूरोलॉजिकल पेन भी हो सकता है। कई बार सर्वाइकल की नर्व कंप्रेस होती है, उसकी वजह से भी पेन चेस्ट की ओर रेडिएट होता है। पांचवा है साइकोजेनिक पेन। कई बार पेशेंट को इस तरह का फोबिया हो जाता है कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी वो पेन फील करता है। तो ये तो रहे 5 कारण, कार्डियक, गैस एसिडिटी, मांसपेशी, न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से। तो ये 5 ही कारण है जिसकी वजह से सीने में दर्द या भारीपन लगा रहता है। लेकिन अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, अलग अलग करेंगे कि किस वजह से पेशेंट को दर्द है। अब पेशेंट को जब सीने में दर्द होता है तो वो सबसे पहले भाग करके अस्पताल जाता है कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये डर, ये फोबिया लगा रहता है कि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, और कहीं ना कहीं उचित भी है। और पेशेंट का पहला कर्तव्य यही होता है कि जैसे कि सीने में दर्द हुआ, फर्स्ट विजिट में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आजकल एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि ये जरूरी नहीं कि 40 के बाद ही अटैक आएंगे। आजकल तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितने कम कम एज में अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। 30 से कम कम एज वालों को भी हमने अटैक के ट्रीटमेंट करते हुए देखा है। और बहुत सारे कारण हैं, रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो है ही सही। इसके अलावा आजकल जो ये सब फर्टिलाइजेशन, खान पान हम यूज कर रहे हैं, एक कारण मुख्य इसमें ये भी है। तो इसलिए बाकी अदर 4 प्रॉब्लम हुए, गैस एसिडिटी हुई, मांसपेशी हुआ, न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक पेन हुआ, तो आप साल 2 साल निकाल दीजिए विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा। लेकिन अगर कार्डियक प्रॉब्लम हुआ तो 2 से 5 मिनट का समय भी काफी महंगा पड़ जाता है। इसलिए जो है फर्स्ट विजिट में ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन पेशेंट भी इसमें कई वेरायटी के होते हैं। कुछ पेशेंट हुआ, अरे यार छोड़ना, कुछ नहीं, गैस एसिडिटी है, मेरे को मालूम है। उसका परसेप्शन पावर खुद का इतना स्ट्रांग होता है कि वो आता ही नहीं डॉक्टर के पास। दूसरा पेशेंट वो जैसे ही उसको पेन हुआ, इतना फोबिया में भगते हुए डॉक्टर के पास आएगा, पहली विजिट में सारे कार्डियक वर्कआउट कर लेगा और क्लियर हो जाएगा, फिर वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। एक तीसरा टाइप यही है कि भगते हुए डॉक्टर के पास आया, पहली विजिट में सारी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप अदर डॉक्टर के पास भागता रहता है और मोटी से मोटी फाइल हर डॉक्टर की बनाता रहता है और उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो पाता है। इस पेशेंट को अपन साइकेट्रिक की कैटेगरी में रखते हैं। पेशेंट की कि फर्स्ट विजिट में उसे जैसे ही चेस्ट पेन हुआ, फर्स्ट ऑनसेट में जैसे ही उसे चेस्ट पेन हुआ, तो उसे क्या करना चाहिए, डॉक्टर को क्या करना चाहिए, ये उसकी बात की। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या है इसके समाधान, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अब होता है क्या है दोस्तों, कार्डियक प्रॉब्लम को हटा करके हम बाकी 4 की बात करते हैं। जैसे कि उसे मांसपेशी या गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, कई बार क्या होता है कि घर में ही वर्कआउट कर लेना, या फिर कुछ लोग जिम जाते हैं तो कई बार ऐसी इंजुरी हो जाती है मसल्स या बोन में कि वो पेन है ना, सीवियर पेन होता है, समझ में नहीं आता पेशेंट को। और कई बार जिम्नास्टिक लोगों को ये न्यूरोलॉजिकल पेन भी हो जाता है कि नर्व कंप्रेस हो जाती है, और जरूरी नहीं कि वो जिम कर रहा है, उसके अलावा भी उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है। लेकिन जब ये रूल आउट कर लेता है डॉक्टर की कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो ट्रीटमेंट आपको देता है उसमें गैस एसिडिटी, मांसपेशी और न्यूरोलॉजिकल पेन के हिसाब से ट्रीटमेंट उसमें रहता है। तो उससे आपको 6-7 दिन में आराम हो जाता है।
नहीं होता तो थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलाते। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि जब ये साइकेट्रिक वाली प्रॉब्लम होती है, इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। कारण ये है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उसको, और ये पेशेंट थोड़ा अलग कैटेगरी के दिखते हैं। इसको देख के अपन पहचान सकते हैं कि हाँ, इसको रियल में कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन फिर भी हम उसकी कार्डियक से लेकर सारे वर्कआउट कर लेते हैं। कारण क्या है कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, और बिना इन्वेस्टिगेशन के वो सेटिस्फेक्शन होता भी नहीं है। वो खुद से आगे रह करके ये इंडिकेट करता रहता है कि मुझे ये जांच करना है। और कई बार ऐसे पेशेंटों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो काउंसलिंग करने से कई बार पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर। तो अब हम बात करते हैं कार्डियक प्रॉब्लम की। अगर कार्डियक प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसके ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग ही होता है। लेकिन कई बार पेशेंट का ये सवाल होता है कि हम कार्डियक मरीज है, हमने माना ठीक है, हमारी कार्डियक ड्रग चल रही है, कार्डियक सारी जांचें हो चुकी है, ईसीजी हो चुकी है, टीएमटी हो चुकी है, इकोकार्डियोग्राफी हो चुकी है, एंजियोग्राफी भी हो चुकी है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोली दवाई चलेगी, और गोली दवाई खाते उसके बाद भी हमें भारीपन या अचानक रात में रात बेरात दर्द उठना ऐसा लगा रहता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक फोबिया उसका रीजन है। पेशेंट को डर हो जाता है कि यार ये जो दर्द, कई बार गैस्ट्रिक पेन हो, दूसरा पेन हो, तो उसकी वजह से उसको उसका माइंड सेट हो जाता है कि कार्डियक की वजह से तो नहीं है, क्योंकि उसको भी ये मालूम है कि दूसरा होगा चलेगा, हार्ट का नहीं होना चाहिए। इसलिए वो इतना एंशियस और वरी हो जाता है कि वो बार बार हॉस्पिटल की ओर भागता है। कई बार पेशेंट की आप देखना, जितने भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी पेशेंटों की और या बाईपास हो चुका है, वो पेशेंट भी हमेशा शुरू के 3-4 साल तो वो हॉस्पिटल की ओर हर छोटे मोटे चीज़ के लिए भागते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। अलग अलग कंप्लेन लेके आते हैं, चुनचुनी हो रही है, चिलिक मार रहा है, कोई चींटी जैसा काट रहा है, दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है। तो वो भी उसका रीज़न भी है कि वो कहीं ना कहीं साइकेट्रिक से रिलेटेड है, क्योंकि ये डर है, ये फोबिया है, और ये डर ही है जो हॉस्पिटल की ओर आपको लाता है। और जो आपका डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियो सर्जन है, उसको भी मालूम है अब जो होना था वो तो हो चुका है, बाईपास हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अब इसमें करने का कुछ नहीं, ये ड्रग हमेशा चलेगी। तो इसलिए वो भी आपको इतना सीरियसली नहीं देखता है, बस आपको सेटिस्फेक्शन हो, इसलिए आपको ये हौसला देता है कि कुछ नहीं, आप घबराओ मत, आप दवाई लो। फिर ये भी है एक फिर, लेकिन ये जो मैंने वेराइटी ऑफ डिफरेंस बताया ना पेशेंटों के कि कैसे कैसे रहते हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है खुद को लेकर के। तो अब क्या होता है जब मेडिसिन तो कार्डियक की आपकी चल रही है और कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, तो एक गैस की और एक पेन किलर और साथ में एक ये जो है न्यूरोलॉजिकल पेन वाली हाई गावा एंटी जैसी कोई मेडिसिन चल रही है, और साथ में या तो फिर कुछ एमिट्रिफाइलिन एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है। तो जब बाईपास या एंजियोप्लास्टी वाला भी आता है ना, तो जब ऐसा लगता है कि हाँ इसका रिसेंटली कोई ईसीजी में चेंजेस नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं कि मेडिसिन वही एज इट इज सीटी सेम कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि साथ में एक ये एमिट्रिफाइलिन या एंटीसेटेटिक ड्रग एपिट्रिल वगैरह ले लो। लेकिन यही ये एलोपैथी से हट के हम अगर होम्योपैथी में जाए तो ऐसे फोबिया वाले बहुत सारी मेडिसिन है जो हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन जैसे इकोस्प्रिन खा रहे हो उसके जैसे ही एक टॉनिकार्ड वगैरह ऐसे बहुत सारे हार्ट टॉनिक है, ड्रॉप के रूप में आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी में डिजिटलीज मेडिसिन है जो पल्पिटेशन को आप क्या करेंगे जब आपके पास पेशेंट आ गया, इस कंडीशन देख के आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना होता है। तो होम्योपैथी में ऐसा है, उसके फोबिया का मेन बेसिक रीजन देखना पड़ेगा। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, कार्डियक फोबिया हो सकता है, घर में कोई तनाव हो गया उसका हो सकता है, कोई फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड, सोशल एनवायरनमेंट, कोई भी कारण से उसको एंजाइटी या घबराहट हो सकती है। तो उस फीचर्स को देख के आप उसको अलग अलग होम्योपैथी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और डेफिनेटली उसको आराम आता है और साइड इफेक्ट की भी कोई टेंशन नहीं है। और नेक्स्ट सेशन में जल्दी मैं आपके लिए वो हार्ट बीपी शुगर के लिए भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और इसलिए
हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप हमारे पहले श्रोता हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।